माय डियर पेरेंट्स, हम अपने बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये सच है। हमारे बच्चे होते ही इतने मासूम हैं, इतने भोले हैं कि हम उनसे सीख सकते हैं कि प्रेजेंट में कैसे जीना है। बच्चे बिना किसी दबाव के, बिना किसी बोझ लिए हुए प्रेजेंट में जीते हैं और खुश रहते हैं। जो बच्चे होते हैं उन्हें कल की फ़िक्र नहीं होती है, वो अगले सेकंड की फ़िक्र भी नहीं करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमें प्रेजेंट में कैसे खुश रहना है, अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करना है। ये चीज़ हम बच्चों से सीख सकते हैं। माय डियर पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों की परवरिश को लेकर के, लालन पालन को लेकर के बोझ महसूस करते हैं। हालांकि वे अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। उसे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, उसे अच्छा खाना खिलाते हैं, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, उसे अच्छे अच्छे और बहुत महंगे खिलौने लेकर देते हैं, अच्छे अच्छे गैजेट्स लेकर के देते हैं, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ तक उनके बच्चों की परवरिश को लेकर के है, वो बोझ महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि जो पेरेंट्स हैं, जो हम पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों से कुछ उम्मीदें करते हैं, उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये काम ना करे और ये काम ना करे। हमें बच्चों से उम्मीद ये होती है कि हमारे बच्चे इन कामों को करें। लेकिन अगर हम देखते हैं कि उन कामों को हम करने से बचने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारा कहना माने, हमारी रेस्पेक्ट करें, लेकिन अगर हम अपने आप को देखें तो क्या हम अपने पेरेंट्स का भी उतना ही कहना मानते हैं? क्या जो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, क्या हम उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं? उनके साथ में हमारा बर्ताव कैसा है? इसके साथ साथ हम बच्चों से उम्मीद ये करते हैं कि जो हमारा बच्चा है खूब मन लगा करके पढ़े, अच्छे मार्क्स लेकर के आए, वो अपने जीवन के अंदर तरक्की करे। लेकिन क्या हम कभी अपने बच्चों के साथ में 1 घंटा बैठ के पढ़ते हैं? यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों के साथ में जो है उनकी किताबों को लेकर के बैठ के पढ़ें। जब बच्चा पढ़ रहा है, अगर आप उसके साथ में बैठ करके कोई भी दूसरी बुक्स लेकर के बैठ जाएं, कोई मैगज़ीन लेकर के बैठ जाएं, कोई मोटिवेशनल बुक्स लेकर के बैठ जाएं, अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे को ये महसूस होगा कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे मम्मी पापा हैं, उन्हें भी पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट है, वो अब भी पढ़ाई के अंदर मन लगाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो बच्चे का मन है वो भी पढ़ाई के अंदर लगेगा। ऐसे ही हर पेरेंट्स ये चाहता है कि जो उसका बच्चा है वो कम से कम स्क्रीन का इस्तेमाल करे, मोबाइल में गेम ना खेले, टीवी कम से कम देखे। लेकिन क्या इस काम को हम करते हैं? क्या हम मोबाइल को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं? लेकिन हम ये सारी उम्मीदें अपने बच्चों से करते हैं, और जब बच्चे इन कामों को नहीं करते हैं तो फिर हमें उनकी परवरिश एक बोझ सा लगने लगता है। दूसरी एक वजह और भी है, जब हम बच्चों की परवरिश को लेकर के बोझ महसूस करते हैं तो उसकी वजह यह है कि हम बच्चों को अपना मान करके, हम ये सोच करके बच्चों की परवरिश करते हैं कि बच्चे हमारे हैं। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। जो बच्चे हैं, ये बात सही है कि जो बच्चे हैं वो हमारे द्वारा इस दुनिया के अंदर आए हैं, लेकिन हम बच्चों के मालिक नहीं हैं। हम उनके ट्रस्टी हैं, हम उनके गाइड हैं, हम उनके मेंटर हैं। देखिए, जो हमारा बच्चा है और हम हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम दोनों ही इस दुनिया के अंदर एक सफ़र कर रहे हैं, एक जर्नी कर रहे हैं। और हम दोनों की ही, हमारे बच्चों की भी और हमारी भी, दोनों की जर्नी जो है वो अलग अलग है। बच्चे की जर्नी अलग है, हमारी जर्नी अलग है। तो हमें बच्चों को उनकी जर्नी को पूरा करने दें। हम अपने बच्चों की जो जर्नी है उसके अंदर उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। देखिए, इस दुनिया के अंदर पैदा होने वाले हर एक इंसान के अपने ड्रीम्स रहे हैं, अपने लक्ष्य रहे हैं। किसी भी 2 इंसानों के ड्रीम्स जो है वो एक से नहीं होते, हर एक का अपना अपना ड्रीम्स होता है। एज ए पेरेंट्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों के जो ड्रीम्स हैं, जो उनके ख्वाब हैं, जो उनके लक्ष्य हैं, उन्हें पूरा करने दें, उन्हें पूरा करने में उनकी हेल्प करें, उसके अंदर रुकावट ना बने। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को ये चीज़ सिखाएं कि उन्हें अपने जीवन के अंदर कैसे जीना है, उन्हें इस दुनिया के अंदर कैसे कामयाब होना है। हमें बच्चों को इस काम में उनकी हेल्प करनी है, रुकावट पैदा नहीं करनी है। अब देखिए, बच्चों को संपूर्ण विकास कैसे होना चाहिए और हमें क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस चीज़ को मैं आपके साथ में एक कहानी शेयर करना चाहूँगा। देखिए, एक बार एक बूढ़े बाबा थे, वो अपनी ज़मीन साफ़ करके वहाँ पर एक गड्ढा खोद रहे थे। तो वहाँ से एक नौजवान गुज़रता है
उसे देखकर ताज्जुब होता है कि बूढ़े बाबा क्या कर रहे हैं। तो वो उनसे पूछता है कि बाबा आप ये क्या कर रहे हैं। तो जो बूढ़े बाबा थे वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब देते हैं कि बेटा मैं ये ज़मीन साफ़ कर रहा हूँ और यहाँ पे गड्ढा खोद रहा हूँ, फिर मैं इसके अंदर एक बीज बोऊँगा, उसके अंदर खाद डालूँगा, पानी डालूँगा, उसकी देखभाल करूँगा, फिर उससे क्या होगा, इसके अंदर एक अंकुर पैदा होगा, फिर वो पौधा बनेगा और उसकी देखभाल करूँगा मैं, उसे जो बाहरी परेशानी है उससे बचाऊँगा, फिर वो बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा एक पेड़ बन जाएगा। और जब वो पेड़ बन जाएगा तो जो यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं, जो मुसाफिर हैं, वो उनको छाया देगा, वो उनको फल देगा। अब वो नौजवान उन बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर के उसे बड़ा ताज्जुब होता है। वो उनसे सवाल करता है कि बाबा इस काम में तो बहुत साल लग जाएंगे और आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपको तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो नौजवान की ये बात सुन करके जो वो बूढ़े बाबा थे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब देते हैं कि बेटा मैं इस बीज को यहाँ पे इसलिए नहीं बो रहा हूँ कि इससे मुझे फ़ायदा होगा या इस समय फ़ायदा उठाऊँगा, बल्कि मैं यहाँ पर इस बीज को इसलिए बो रहा हूँ कि ये बीज है ये बड़ा हो और बड़ा होकर के इससे एक बहुत विशाल एक वृक्ष बने, और फिर वो जो पेड़ है वो अपनी जो उसकी एक नेचर होती है अपनी उस अभिव्यक्ति को एक्सप्रेस करे, यानी कि वो जो पेड़ है वो यहाँ से आने जाने वाले लोगों को छाया दे और उन्हें फल दे। देखिए बूढ़े बाबा के इस जवाब के अंदर ही हमें बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए, उनका संपूर्ण विकास कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसका जवाब छिपा हुआ है। बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जिन्हें ज़मीन तो मिलती है लेकिन वो विशाल वृक्ष नहीं बन पाते। क्यों? वो बनते हैं बोनसाई। बोनसाई क्या होता है? देखिए बोनसाई एक छोटा सा पौधा होता है जो दिखता तो बिल्कुल पेड़ जैसा है, उसके ऊपर फल भी आते हैं और फूल भी आते हैं, लेकिन वो छाया नहीं दे पाता। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके जो ग्रोथ है, जो उसका विकास है, उसको रोक दिया गया है। देखिए हमारे घर के अंदर भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उनकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, हम उनकी ग्रोथ के अंदर एक मतलब बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए हर एक बच्चा जो हमारे घर में है, जिसकी हम परवरिश करने की जिम्मेदारी हमारी है, उसके अंदर एक महान इंसान बनने की सारी पावर्स हैं, उसके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके अंदर वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे एक बड़ा पौधा बनने दें। माय डियर पेरेंट्स, बचपन में हमारे भी कोई ड्रीम्स रहे होंगे, हमारे भी कोई सपने रहे होंगे। देखिए ऐसे ही जो हमारे बच्चे हैं उनके भी ड्रीम्स हैं, उनके भी सपने हैं, और जो उनके ड्रीम्स हैं वो तितलियों जो एक तरह नाजुक हैं। जैसे तितलियों के पंख नाजुक होते हैं, बिल्कुल ऐसे उनके ड्रीम्स हैं। उनकी आंखों के अंदर भी कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ क्यूरियोसिटीज़ हैं, कुछ उत्सुकताएं हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो उनके ड्रीम्स हैं जो बहुत ही नाजुक हैं, हम उन्हें फलने दें, फूलने दें, खिलने दें, नाचने दें और बच्चों को उन ड्रीम्स को पूरा करने दें। हम उसके अंदर बाधा उत्पन्न ना करें, हम उन्हें तोड़ने की कोशिश ना करें। देखिए जो पंख तितली होती है उसके पंख बहुत नाजुक होते हैं, ऐसे ही जो हमारे बच्चे हैं वो भी बहुत नाजुक होते हैं, वो हमारी हल्की सी आवाज़ से भी डर सकते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों की देखभाल करें, उनके ड्रीम्स को पूरा करें, उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करें।